Hi guys, welcome back to BWitch Reading. So today's reading is for Pisces, Cancer and Scorpio. We are going to see what's coming in the coming week for you. So I have given the timestamps with your sun sign in the comment section. Please click the timestamp and go to your reading. Hi Pisces, let's see आपके लिए coming week में क्या आ रहा है आपके लव रिलेशन में और आपके करियर में. ओके पाइसेस, सो आपके लव रिलेशन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई इमोशनल पीरियड होगा कमिंग वीक में जिसमें आप कंफ्यूज फील कर सकते हैं अपने पार्टनर को लेके, या कोई ऐसी ट्रबल मुझे ऐसी आती दिख रही है जो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है. ओके एंड कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं. ठीक है, अनसर्टेन सा आपका वीक ये रहने वाला है, कन्फ्यूजन वाला वीक रहेगा थोड़ा. एंड आप इल्यूजन में ज़्यादा रहते हैं मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, कुछ लोग मुझे यहाँ पे ड्रीमी भी होते हुए दिख रहे हैं कि आप ड्रीम ज़्यादा कर रहे हैं, सोच ज़्यादा रहे हैं, लेकिन एक्शन ले पाने में आप थोड़ा डिफ़िकल्ट फील कर सकते हैं कमिंग वीक में. तो ये जस्ट एक आपका फेज़ होगा पाइसेस. ओके एंड इंट्यूटिव आप ज़्यादा फील करेंगे, तो मेक श्योर कि आप अपनी किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर ना अपनी इंट्यूशन को सुने और अपनी फीलिंग्स को सुने, अपने इंस्टिंक्ट्स को सुने. ठीक है, ये आपको लगेगा कि जो मुझे दिख रहा है ना वो वैसा है नहीं. ठीक है, अगर आपको लगे कि आप किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो डोंट पुश योर सेल्फ टू ट्रस्ट दैट पर्सन. ओके, क्योंकि अगर आपके इंस्टिंक्ट्स ये कह रहे हैं स्पेशली, सो लिसन टू योर इंट्यूशन. ओके कि रिलेशन में किसी की कॉल का आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है पाइसेस, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा. ठीक है, और इमोशनल पीरियड है इसलिए थोड़ा अपने आप को आपको काम रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं. सो ब्रेक ज़रूर लीजिएगा आप, चाहे आप वेकेशन पे जाएं, कहीं इधर उधर घूमने चले जाएं, या अपने किसी दोस्त के साथ चले जाएं. अपने रिलेशनशिप के अंदर बहुत जल्दबाजी का डिसीजन ना लीजिएगा इस वीक के अंदर, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. क्योंकि कमिंग वीक मुझे ना सही नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप में आप कोई कॉल लें. ओके, सो लेट द हेज फेड अवे एंड देन डिसाइड व्हाट्स गोइंग टू बी हैपनिंग. आप अपनी एनजाइटी को थोड़ा कंट्रोल में करके रखेगा, नहीं तो आपको थोड़ी हीलिंग थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व होंगे कमिंग वीक के अंदर, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. मेडिटेशन could also help you to listen to your inner voice. Let's see आपके वर्क में क्या आ रहा है. पाइसेस, आपके वर्क में मुझे दिख रहा है करियर के अंदर कि थोड़ा आपको अपने आप पर करेज रखने की ज़रूरत है. ये वीक मुझे लग रहा है कि you will have to get hold of your strength because I see you losing temper. Okay, there could be circumstances arising in your career where you're going to just be very agitated. Okay, so ये वीक के अंदर आपके लिए मैसेज ये है कि you have to be really calm, okay, to solve your problems, right. और कोई भी चीज़ आपके पास आए ना पाइसेस, तो आपके पास करेज है उस चीज़ को सॉल्व करने का अगर आप कामली सोचेंगे तो. ठीक है, जैसे आपको सिचुएशन लग रहा है आप उसे एक्सेप्ट करिए और उसको चेंज करने की कोशिश मत करिए. ठीक है, जैसा है उसे एक्सेप्ट करके जस्ट ट्राई टू फॉरगिव इट. कोई भी सिचुएशन आप झगड़ा करके मत करिएगा. ठीक है, ब्रेव ज़रूर हो जाइए. आपकी इस वीक में ना टॉलरेंस पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, तो कमिंग वीक में पेशेंट आप लोग मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा अगर आपके अंदर पेशेंस आएगी. सो आई सी दैट इन द कमिंग वीक your work will require you to be more courageous and confident, and that is when it will be okay for you. ठीक है, अगर आप जॉब नहीं देख रहे हैं तो आपके पास स्किल्स डेफिनेटली हैं गाइस अपनी नई जॉब ढूंढने के लिए, लेकिन यू हैव टू बी ट्राई हार्डर. ऐसा मत करिएगा यार नहीं मिल रही छोड़ो कुछ और करेंगे, नहीं. आप जॉब देखेंगे, देखते रहेंगे तो आपको मिल जाएगी. ठीक है, तो जो लोग जॉब में हैं उनके लिए देयर कुड बी अ चेंज इफ़ यू वांट टू हैव अ चेंज. ठीक है, तो आप लोगों से बात कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपको जॉब में कुछ चेंज चाहिए, नेचर ऑफ वर्क चेंज करना है, या कुछ अपनी पोजीशन में अपने वर्क के अंदर ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चाहिए. सो यू कैन ऑब्वियसली स्पीक टू योर बॉस. गुड टाइम, एंड हु नोज़, यू माइट जस्ट बी सरप्राइज
that you also get it. Okay, so guys, this is about you Pisces for the coming week, for your work and for your love relationship. I'm so sorry, आज मैं थोड़ा वीक फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे आई एम रनिंग 102 फीवर एंड आई एम नॉट रियली वेल. सो मेरी आवाज़ आप लोगों को थोड़ी धीरे लगेगी, so please bear with it. See what planets have in store for you, what message more you can have. Not really an angel message, but just an astrological message for you guys. Moon in Capricorn, accomplishments, great. So strength के साथ आपके पास accomplishment आ रही है. Scale mountains to gain a sense of achievement. तो guys यहाँ पे काफ़ी positive sign coming week में Pisces आपके लिए मुझे दिख रहा है. Strength है आपके पास, confident है, तो definitely skills भी हैं. तो जो भी आप अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं कमिंग वीक में करियर से रिलेटेड डेफिनेटली आप कर पाएंगे. सो डोंट लूज हार्ट इफ़ यू थिंक दैट यू वांट अ चेंज इन योर करंट जॉब. यू कैन आस्क द पीपल हु कैन हेल्प यू ब्रिंग दैट चेंज एंड यू कुड ऑल्सो गेट इट. ओके, सो बी होपफुल, बी पॉजिटिव एंड स्टे कॉन्फिडेंट. राइट, सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक Pisces. If you could resonate with it or if it could be helpful, please like the video and subscribe the channel and keep coming back for more. Hi Cancerian, let's see what's coming for you in the coming week. आपके love relationship में and career के अंदर. So you've got the Queen of Pentacles. Okay guys, आपके relationship में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी अच्छी abundant energy आपके पास आ रही है. बहुत positive energy relationship की आपकी coming week में रहेगी. आपके partner के साथ आप काफ़ी अच्छा luxurious time spend करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हो सकता है आप लोग कोई vacation plan करें, maybe किसी फैंसी होटल में आप जा रहे हैं या दुबई जैसी जगहों पे घूमने जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, टेकिंग अ ट्रिप टू बैंकॉक और समवेयर लाइक समवेयर अराउंड यू फील दैट इज़ फैंसी. ओके, एंड आपके पार्टनर आपके टूवर्ड्स काफ़ी काइंड होते हैं मुझे दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं वो आपके लिए और आप अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए यानी अपनी रिलेशनशिप के लिए बहुत नर्चर आप एक दूसरे को कर रहे हैं. ठीक है, लॉयल्टी आपके पार्टनर में आपको दिखाई देगी इन द कमिंग वीक. अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल में आप कोई ऐसा पार्टनर अपने लिए चूज़ करेंगे जिसमें नर्चरिंग एनर्जी हो, मदरिंग एनर्जी हो. ओके, सिलेक्टिव आप रहेगा अपने पार्टनरशिप को चूज़ करने में. ठीक है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करेंगे एंड जो भी पार्टनर आप चूज़ करेंगे ना वो आपके लेवल के यही हों तो अच्छा है और ऐसे हों जो आपकी लाइफ को नर्चर करें, एनरिच करें. ठीक है, रिलेशनशिप के लिए गाइस आपका ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है. तो आई सी यू एंजॉइंग हैविंग अ गुड टाइम विद योर पार्टनर एंड स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ लव मोमेंट्स, लॉट ऑफ नाइस इंटीमेट मोमेंट्स विद योर पार्टनर ऑल्सो. ओके, 5 ऑफ कप्स आया है गाइस यहाँ पे आपके वर्क से रिलेटेड. कमिंग वीक में आप ऐसा फील कर सकते हैं जो आउट ऑफ योर मतलब इट इज़ नॉट अप टू वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. ठीक है, तो आपके लिए कुछ डिसअपॉइंटमेंट मुझे ये दिख रही है कमिंग वीक में कि आप बहुत टाइम तक ना उसी एक चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे जो ख़राब सी हो रही है. ठीक है, या जो वैसी नहीं हुई जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो इस चीज़ में काफ़ी आपका टाइम कमिंग वीक में मुझे जाता हुआ दिख रहा है कैंसेरियंस. एंड ऑल्दो you need to be looking at a bigger picture, at a better picture, because you still have few things around you which you're completely ignoring because you're sad, because there has been some loss, or because you're under some grief or disappointment. okay, या फिर कोई अनवेलकम सा चेंज जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे से एकदम से आपकी लाइफ में आने वाला है कमिंग वीक में. ठीक है, ये जॉब रिलेटेड भी हो सकता है, बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकता है. एकदम से जॉब छोड़ के कुछ और करना चाहें या बिज़नेस में आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम आए जो आपने एकदम से एक्सपेक्ट नहीं की हो. ठीक है, बिज़नेस पार्टनर के साथ या अपने कोलीग के साथ आपकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है. कोई प्लान्स आपके हेवायर जा सकते हैं जिनको आपको छोड़ना पड़ेगा कमिंग वीक में, तो वहाँ से डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है आपके पास आए. और कोई जॉब के अंदर या मनी में कुछ डिफ़िकल्ट चेंज मुझे दिख रहा है, आपके सर्कमस्टांस कुछ बदल रहे हैं. सो यू हैव टू बी अ बिट मोर पॉजिटिव अबाउट
द होल सिचुएशन। ओके, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट लॉस हो रहा है आपका गाइस, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर आपके साथ पॉजिटिव है, आपके पास अभी भी है, आपके पास शायद एक चांस है टू मेक थिंग्स बेटर, या एक लॉस, उस लॉस को रिकवर करने के लिए भी आपके पास चांस है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी अगर आपको लग रहा है मिस हो गई है तो आपके पास और भी हैं, ओके। बट इफ़ यू आर कम्प्लीटली इन अ स्टेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड डिसअपॉइंटमेंट तो आप उनको नहीं देख पाएंगे कमिंग वीक में। सो आई विल सजेस्ट दैट you better, try to have a positive thinking related to your career, what you still have, to make things better in your life. Okay, so Cancerian, आपका ये मैसेज टैरो से हमने देखा है कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने वीक में। और अभी हम एक कार्ड यहाँ से देख लेते हैं। An emotional phase or domestic development, eclipse in Cancer, acceptance. ओके गाइस, एक्लिप्स इन कैंसर, और कैंसर आप ही की रीडिंग है कैंसरियन की, ठीक है। सो लाइक आई सी, यू आर गेटिंग सम डिसअपॉइंटमेंट इन द कमिंग वीक, सो आई वुड सजेस्ट दैट जस्ट एक्सेप्ट इट, क्योंकि कोई ऐसी डेवलपमेंट डेफिनेटली आपकी होएगी, अगर आप उसमें ही बैठे रहेंगे ना डिसअपॉइंटमेंट में, जस्ट एक्सेप्ट योर सिचुएशन, और आप कर भी लेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि you can actually overcome this turning point that is coming in your life, ठीक है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इमोशन आपके अंदर ला सकते हैं कि इमोशनल टाइम पीरियड शुरू हो सकता है, ठीक है। प्रॉपर्टी मैटर्स हो सकते हैं कुछ, या डोमेस्टिक इश्यूज़ कुछ हो सकते हैं जो नए लेवल पे पहुंच रहे हो, या एक कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग ऐसा मूव या डिसीजन बनाना पड़े जो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो, मतलब चेंज आपके लाइफ को करे, ओके, मेजर इम्पैक्ट करे आपके लाइफ को। करियर में भी चेंज हो सकता है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, सोशल स्टेटस में जो चेंज हो सकता है, दैट कुड बी इम्पैक्टिंग योर डोमेस्टिक और पर्सनल सर्कमस्टांसेस, ओके। सो द कमिंग वीक विल बी अ टाइम फॉर यू टू डिसाइड what to do and what is truly important. So जो चला गया है उसे, whatever you have lost, okay, you may feel disappointed, you may feel sad about it, but then it is a time for you to also acknowledge and accept that, okay, these are my priorities, these are my duties, and I have to look over this. Maybe अपना करियर आप ऐसा कंसिडर करें, या जो आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल हो, ओके। अपनी प्रायोरिटीज़ आप मुझे सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कमिंग वीक में, एंड फॉर दैट यू वुड ये जो सिचुएशन है ना आपका, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देगा लाइफ की, ठीक है। सो स्विमिंग कर सकते हैं आप, कामिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, ओके, सो दैट इट हेल्प्स यू गेन द राइट पर्सपेक्टिव ऑन हाउ टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है। सो कैंसरियंस, ये आपकी रीडिंग है फॉर द कमिंग वीक। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है या आपको किसी तरीके से हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप कमिंग बैक फॉर मोर। थैंक यू। हेलो स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए कमिंग वीक में क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स, ओके, वाओ। स्कॉर्पियो, कमिंग वीक आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है ओवरऑल, ठीक है, आपके करियर में, आपके बिजनेस में, और आपके लव लाइफ में भी, ओके। सो वेरी गुड एनर्जी दैट आई सी हियर, बट लेट्स जस्ट सी what you can expect in your love life in the coming week, okay. So guys, आपकी लव लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी पॉजिटिव आपका पर्सपेक्टिव रहेगा, ठीक है। सक्सेसफुल सिक्योरिटी आपको अपनी लव लाइफ में होती दिख रही है, स्टेबिलिटी आपके रिलेशनशिप में आ रही है, ओके, और आप फ्री फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, एंड you are actually gaining more support from your partner to fulfill your dreams, okay. So if you're wanting to build your career, or if you're in a business and you're hoping to get a support, maybe it could be a partner who will offer you support and encouragement that you need in the current time. आपके जो पार्टनर हैं और आपके सिमिलर गोल्स होंगे इस वीक के अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कुछ एक चीज़ ना अपनी लाइफ में फाइंड करेंगे जिस पर आप दोनों साथ में काम करना चाहते हैं, ठीक है। और
आप दोनों मुझे काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर रिलेशनशिप। मे बी आप लोगों ने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करनी है, या कहाँ रहना है, या कितना मनी आपके पास होना चाहिए, कुछ ख़रीदना है, इन सब चीज़ों में आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव आप लोगों की एनर्जी रहेगी, स्टेबल रहेगी, और काफ़ी सिक्योर आप लोगों के साथ फील करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे बात करने में। अगर आपका रिलेशनशिप काफ़ी सालों से चल रहा है ना गाइस, तो कमिंग वीक में आप अपने रिलेशनशिप, जितना भी आपने अपने रिलेशनशिप में एफर्ट लिया है, उसका आपको कोई आउटकम दिख सकता है. सो फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव बिन डेटिंग ईच अदर फॉर लाइक many years, maybe couple of years, like 3 years, 4 years and above, you could, be engaged to each other, और यू कुड बी गेटिंग मैरिड, या फिर आप अपना मैरिज प्लान कर रहे हैं. सो कमिंग वीक में मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपके रिलेशनशिप की आती दिख रही है. ओके, एंड वेरी हैप्पी एंड एन्जॉयबल. सिंगल हैं तो करंटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ज़्यादा फोकस नहीं है डेटिंग में गाइस. कमिंग वीक के अंदर आप अपनी सिंगल लाइफ ज़्यादा एंजॉय करना पसंद करेंगे, एंड यू आर नॉट रियली बॉदर्ड कि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है. ओके, सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो इन योर लव लाइफ. आपके वर्क के अंदर वेरी गुड न्यूज़ यू कैन एक्सपेक्ट. ओके, 10 ऑफ कप्स का गाइड बहुत अच्छा कार्ड आया है, और वर्क के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड है. आपकी विशेस फुलफ़िल होती मुझे दिख रही है यहाँ पे, एंड आपके वर्क का कुछ हैप्पी न्यूज़ ना आपकी ओवरऑल फैमिली लाइफ को भी इम्पैक्ट करने वाली है. तो एक्सपेक्ट सम सैलरी रेज, अप्रेजल, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स. ओके, अबंडेंस आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है. ठीक है, वर्क के अंदर एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन फॉर यू. रिवॉर्ड्स आपको आते दिख रहे हैं, सैलरी रेज, अप्रेजल होता हुआ दिख रहा है, फैमिली लाइफ आपकी अच्छी होती दिख रही है. फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क आई कैन सी हियर. ओके, फाइनेंशियल आपका इम्प्रूवमेंट मुझे होता हुआ दिख रहा है. कोई इन्वेस्टमेंट आपने अगर पहले की है तो उसके बहुत अच्छे रिटर्न्स होते हैं मुझे दिख रहे हैं. बहुत अबंडेंट एनर्जी आपके वर्क लाइफ में आ रही है. करियर वाइज बहुत अच्छा वीक रहेगा. अगर आपको जॉब ढूंढनी है, जॉब ढूंढ सकते हैं, मिल जाएगी. सैलरी इंक्रीज़ की बात करनी है तो करेंगे, डेफिनेटली मिल जाएगा. और कुछ लोगों के तो होती ही मिल ही रही है. ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट किया है, कमिंग वीक के अंदर आपको उसके रिवॉर्ड मिल जाएंगे. ओके, so very good card for both cards are very good for both the things. Okay, for your relationship and also for your work and career. Okay, now let me take out one message from astrological planetary guidance, and let's see what the planets are suggesting you for the coming week. डिस्कवरी, फ्रीडम एंड एडवेंचर. वाओ, फ्रीडम एंड एडवेंचर मुझे यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है गाइस. तो आपके रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी फ्री फील कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, और आप और आपके पार्टनर, लाइक आई सेड, your people are wanting to get into something really exciting together. ओके, कोई गोल हो सकता है, कोई ट्रिप हो सकता है, लेकिन दिस इज़ वेरी दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव नॉट डन बिफोर. ओके, एंड यू आर रियली वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, राइट. अपनी विजडम और अपना एक्सपीरियंस आप इस चीज़ में यूज़ करेंगे. एबिलिटीज़ में आप अपनी रिलाई करेंगे, और जितना भी फेज़ आपका करंटली आ रहा है, ठीक है, वो ब्रॉडन करेगा आपके हॉराइजन्स को इमोशनली. और जो भी चीज़ें आपने नहीं सोची होगी ना, आप अपने पार्टनर के साथ करेंगे, वो चीज़ें आप यहाँ पे करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो गाइस बहुत ज़्यादा आप बाहर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो एक सूटेबल पार्टनर आपको मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, और अगर आप मूड में नहीं है, जैसा कि इस कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है दैट यू आर नॉट वेरी मच inclined towards finding a partner in the coming week, तो you will enjoy your time in the activities that you're excited about, that you love doing. okay, so adventure definitely आ रहा है. कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं. कुछ लोग कोई फ्रेश चैप्टर ज़रूर शुरू करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, विजडम आप लोग गेन कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से. स्टडी डेफिनेटली दिखाई दे रही है गाइस मुझे, और एक लॉन्ग ट्रिप भी मुझे दिखाई दे रहा है. आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए डोर्स खुलेंगे, तो आप कितने केपेबल हैं उस चीज़ के लिए, ये एक टेस्ट आता हुआ मुझे कमिंग वीक में आपके लिए दिखाई दे रहा है. सो जस्ट बी रेडी फॉर इट. ओके, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में अगर आप जाएंगे तो वो काफ़ी फेयर रहेगा आपके लिए. ठीक है, अगर आप किसी लीगल मैटर में इन्वॉल्व हैं तो एक्सपेक्ट अ फेयर आउटकम फॉर योर सेल्फ इन द कमिंग वीक. पास टाइम के अंदर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ और पढ़ाई आप मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं. ठीक है,
और काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस करंटली आपके वीक में आ रही है और यू जस्ट हैव टू बिलीव दैट योर वर्थ। सो दिस वाज योर रीडिंग स्कॉर्पियो फॉर द कमिंग वीक। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। इफ़ इट कुड रेजोनेट विद यू, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।